संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। तो आप देखेंगे कि जितने विकार हैं इनका मूल आकर्षण, जो नहीं होना चाहिए आकर्षण या विकर्षण। ये क्रोध क्या है? क्रोध से पहले मनुष्य को घृणा आती है, द्वेष पैदा होता है या ईर्ष्या पैदा होती है। ये ईर्ष्या का पैदा होना या क्रोध का पैदा होना या घृणा का पैदा होना, ये क्या है? विकर्षण। ये किसी दूसरे के प्रति रिपल्शन है। ये घृणा इत्यादि इत्यादि, द्वेष इत्यादि जिसको हम कहते हैं, ये सब विकर्षण है। तो ये पांचों विकार क्या हुए? आकर्षण और विकर्षण। और अभिमान क्या है? अभिमान मिश्रित है, आकर्षण और विकर्षण। अपने प्रति आकर्षण और दूसरे के प्रति विकर्षण, ये अभिमान है। और स्वार्थ क्या है? अपने प्रति आकर्षण, दूसरे के प्रति विकर्षण। सब कुछ मेरे को ही प्राप्त हो, दूसरा जाए जहन्नम में, चाहे जो कुछ भी उसका हो, इसका नाम स्वार्थ है। तो जितनी भी अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, आसुरी लक्षण हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं, जो मनुष्य को दुख देने वाली हैं संसार में, जीवन में, आप देखेंगे कि उनके नीचे, उनके बेस पर, उनकी आधार में, मूल में जो दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक है आकर्षण, दूसरा है विकर्षण। अब अगर इनसे हम छूटेंगे नहीं तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आप कितना भी क्लासेस करते रहें कि हमारी दृष्टिवृत्ति शुद्ध रहनी चाहिए, जब आकर्षण आपको हो जाएगा तो वो सारा ज्ञान गुम हो जाएगा, पारे की तरह से उड़ जाएगा। जैसे आप पारे को थोड़ा बाहर रखें और उड़ जाता है, वैसे ही उड़ जाएगा। उस टाइम ज्ञान का गर्म तवे पर जैसे पानी डालो और वो उड़ जाता है, वैसे ही आज तक ये व्यक्ति ज्ञान में था और अच्छी बातें समझता था, और आज किसी के प्रति वो उसका आकर्षण हो गया, सारा ज्ञान गुम, कहता है मैं तो अब दूसरा रास्ता ले रहा हूँ, इस रास्ते को छोड़ रहा हूँ। तो वो आकर्षण उसमें पैदा हो गया, ज्ञान के प्रति उसका विकर्षण हो गया। कल तक उसका ज्ञान के प्रति आकर्षण था और संसार के प्रति विकर्षण था, आज उसका ज्ञान के प्रति विकर्षण हो गया, संसार के प्रति आकर्षण हो गया। तो आप देखेंगे ये दो ही चीजें काम कर रही हैं, आकर्षण और विकर्षण। हम देवता बनना चाहते हैं या फरिश्ता बनना चाहते हैं। फरिश्ते के लिए हम कहते हैं कि फरिश्ते के रिश्ते नहीं होते। रिश्ते नहीं होते का क्या मतलब है? कि उसका आकर्षण नहीं है रिश्तों में, और हड्डियां नहीं होती, या मान लीजिए कि उसको पृथ्वी आकर्षित नहीं करती, ऊपर ही ऊपर उड़ता रहता है। तो वो क्या मतलब कि पृथ्वी का जो आकर्षण है, संसार के जो व्यक्ति या पदार्थ या वस्तुएं हैं, वो उसको आकर्षित नहीं करती। अगर हम अव्यक्त बनना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? इन आकर्षणों पर विजय प्राप्त करनी होगी। अगर इन आकर्षणों पर हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारी अव्यक्त स्थिति कैसे होगी? हम फरिश्ता कैसे बनेंगे? सिर्फ एक लक्ष्य मात्र रह जाएगा, लेकिन वो परिवर्तन की क्रिया तो आएगी नहीं, पुरुषार्थ तो होगा नहीं। तो ये जो विनाश की बात है, ये संसार के प्रति हमारे मन में पैदा करती है विकर्षण। और वो जो सत्युग की बात है कि ऐसा संसार आने वाला है, वो हमें पैदा करता है आकर्षण। जब तक हमारे लिए कोई ठीक आकर्षण ना हो और जो अभी हमें आकर्षित कर रहा है उसके प्रति हमारा विकर्षण पैदा ना हो, तब तक हमारा पुरुषार्थ कैसे हो? तो ये जो बाबा ने दो साक्षात्कार किए, उससे कलयुगी दुनिया के प्रति हो गया उनका विकर्षण और सतयुगी दुनिया की तरफ हो गया आकर्षण। कल तक जो बाबा को हीरे हीरे दिखाई देते थे, बाबा कहते हैं कि वो मुझे कोयलों की तरह से दिखाई देने लगे। और सतयुग में मैंने देखा कि वो हीरे जो हैं वो तो दीवारों में जड़े हुए, वहां हीरों की कोई मूल्य नहीं। ऐसी दुनिया में मैं जाने वाला हूं। तो उनका मन उधर आकर्षित हो गया और उस तरफ विकर्षण हो गया।